वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 12 लेके जो मेन पॉइंट्स है 4 पॉइंट्स, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट्स के बारे में बताया है। अब हम एक्सरसाइज को उन्हीं मेन पॉइंट पे बेस्ड है उसको सोल्व करेंगे। आप प्लीज अपनी मैथ्स की बुक का पेज नंबर 155 ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज 12A मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ और उसको एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। आपको देखो बुक में ना 4 फिगर दे रखी है, ठीक है। इन फिगर्स में आपको बताना है कि लाइन सेगमेंट्स हमारी कितनी है। मैं फर्स्ट फिगर बना रही हूँ, देखो आप स्केल की हेल्प से फिगर को बनाइएगा। ये मेरी फर्स्ट फिगर है, यहाँ पे मेरा नाम है ए, ये बी, ये सी, डी, ई, एफ, ठीक है। अब मुझे बताना है लाइन सेगमेंट्स कितनी है। तो लाइन सेगमेंट्स आपको पता है कि फिक्स लेंथ होती है। तो फर्स्ट हमारी ये फिक्स लेंथ है ए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 हमारी फिक्स लेंथ है। आप इसको स्केल से अच्छे से मेजर कर सकते हो। तो मतलब इसमें हमारी जो लाइन सेगमेंट्स है वो कितनी लाइन है, 6, ठीक है ना। तो आप 6 के साथ में ब्रैकेट में कर देंगे लाइन सेगमेंट, ओके। नेक्स्ट फिगर देखो, बी पोर्शन, उसमें हमारी ये फिगर गिवन है। यहाँ पे हमारा नाम है ए, बी, सी, जी, एफ, डी, ई। तो यहाँ पे देखो जब 2 पॉइंट्स के बीच का जो है वो एक लाइन होती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल आपकी कितनी लाइंस हैं, 7 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे लगाइएगा, एक से ज्यादा होते हैं तो हम लाइंस बोलते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही बताना है। तो आपकी ऐसे ही आपकी सी और डी की 2 फिगर है, सेम आप उसको काउंट कीजिएगा। काउंट करते इसमें आप ऐसे, जैसे मैंने डैश लगाया, आप ये लगा भी सकते हैं, और विदाउट इसको लगाए अगर आप काउंट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 156 पे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मेजर विथ द हेल्प ऑफ ए रूलर। आप रूलर मतलब स्केल, ठीक है ना, उसकी हेल्प से एंड राइट द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स। यहाँ पे आपको लाइंस गिवन है बुक में, उसकी लेंथ स्केल की हेल्प से मेजर करनी है और फिर उसी की हेल्प से आपको ड्रॉ भी करनी है, ठीक है। कॉपी में कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। देखो ये जो आपकी बुक्स में लाइन है, आप अपना स्केल लीजिएगा, एम जो पॉइंट है उस पे आप 0 सेंटीमीटर को रखिए और एन पॉइंट को देखिए वो कहाँ पे फिनिश हो रहा है। मेरा फर्स्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर पे फिनिश हो रहा है, ठीक है। तो मैं अपने स्केल की हेल्प से कॉपी में 0 से स्टार्ट करूंगी एंड 5 पे, ठीक है। आपकी कॉपी में इतना ही आएगा। ये यहाँ पे मेरा 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट होगा एंड 5 सेंटीमीटर पे मुझे फिनिश कर देना है, ओके। तो इसका जो नाम है वो आप पॉइंट्स का नाम लिख देंगे, एम, एन। तो अब ये लाइन सेगमेंट है, जब आप इसका नाम लिखेंगे तो लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सिर्फ आपको उसकी लेंथ मेजर करके बतानी है लाइन सेगमेंट्स की। ऐसे ही आपकी और लाइंस जो गिवन है, जैसे स्लैंटिंग लाइन है, एक आपकी लाइन ये दे रखी है, तो आप इसको पहले स्केल की हेल्प से मेजर कीजिए कि कितना सेंटीमीटर है, और जो भी सेंटीमीटर है उसको आप उसी के सामने या उसके नीचे इक्वल करके लिख दीजिए। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसर्ट द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग लेंथ। यहाँ पे आपको लेंथ गिवन है, ठीक है। फर्स्ट लेंथ देखो आपकी क्वेश्चन नंबर 3 में 5 सेंटीमीटर ही दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 3 5 सेंटीमीटर हमारी लेंथ गिवन है। तो आपको अपने स्केल की हेल्प से कॉपी में 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, जैसे हमने पहले ड्रॉ किया था। तो अब इसका अपोजिट है, पहले आप 5 सेंटीमीटर लिखेंगे, उसके इजिकल टू का निशान लगाएंगे और उसी के सामने आप स्केल से 0 से 5 सेंटीमीटर तक लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और फिर जो भी लाइन आपके आ जाएगी उसके आप दोनों नाम देंगे, बीच में लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर उसके यहाँ सामने को लिख दीजिए ए बी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओके। तो ऐसे आपको अपना थर्ड क्वेश्चन करना है, उसमें आपको लेंथ गिवन है, स्केल की हेल्प से आपको लाइंस को ड्रॉ करना है
और फिर लेंथ को लिख के शो करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मेक अवर नॉन कॉलिनियर्स पॉइंट्स। नॉन कॉलिनियर्स पॉइंट्स क्या होते हैं पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। देखो कॉलिनियर्स पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन में होते हैं, दिस ऐसे एक ही लाइन में होते हैं, दिस इज कॉलिनियर पॉइंट। बट नॉन कॉलिनियर्स पॉइंट्स होते हैं जो अलग अलग होते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये है हमारे नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। उसने बोला है कि एक पेपर पे आप 4 नॉन कॉलिनियर्स पॉइंट्स ड्रॉ करो। तो देखो मैं 4 पॉइंट्स, कहीं पर भी आप 4 पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। ये मैंने 4 पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए हैं। और पॉसिबल लाइन सेगमेंट, अब इन पॉइंट्स को आपको मिलाना है और फिर बताना है हाउ मेनी लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉ। स्केल की हेल्प लेंगे और आप इन पॉइंट्स को आप मिला देंगे, ठीक है। पॉइंट्स का पहले नाम दे लीजिए A B C D। अब इन पॉइंट्स को आपको मिलाना है स्केल की हेल्प से। देखो मैं स्केल रख रही हूं पॉइंट्स पे और उसको मिला रही हूं ऐसे, ठीक है। ये मैंने अपने चारों पॉइंट्स को मिला दिया स्केल की हेल्प से। अब मुझे सिर्फ ये बताना है कि अब जो मेरी ये फिगर बन गई है इसमें लाइन सेगमेंट्स कितनी है, 1 2 3 4। तो इसमें आंसर आ जाएगा 4 लाइन्स सेगमेंट्स। आप 4 लाइन्स का नाम भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। फर्स्ट लाइन का नाम है AB, लेंथ नहीं बतानी है वहां पे, सिर्फ नाम बताना है। सेकेंड है कोमा लगा के BC, सिंबल ध्यान रखिएगा विदाउट एरो का सिंबल आएगा। थर्ड है आपकी DC एंड फोर्थ है AD, ठीक है। ये आपकी 4 लाइन सेगमेंट्स है। मैंने चारों लाइन सेगमेंट्स का नाम भी ब्रैकेट में शो कर दिया है, ओके। देखो बेटू आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज लाइन, लाइन सेगमेंट्स और रे। राइट द सिंबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। उसने कहा है कि आपको पहले तो ये बताना है कि लाइन, लाइन सेगमेंट और रे क्या है, कौन सी हैं, और फिर सिंबल्स के साथ उसको लिखना भी है। तो देखो फर्स्ट मेरा जिसमें 1 एरो रे होता है वो हमारी क्या होती है, रे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे रे। अब इसका नाम लिखेंगे PQ। एरो P पे है तो आप जब बनाएंगे तो एरो P के ऊपर बनाएंगे ऐसे, ठीक है। इस डायरेक्शन में दोनों तरफ हमारा है तो दिस इज लाइन, क्योंकि लाइन में हमारा एरो दोनों डायरेक्शन में जाता है, दोनों तरफ वो बढ़ सकती है। और इसका नाम है QR। इसमें आप दोनों तरफ एरो बनाएंगे। ये देखो यहाँ पे भी दोनों पॉइंट इसके फिक्स है, एरो कहीं पर भी नहीं है, मतलब इसकी लेंथ फिक्स है। जिसकी लेंथ फिक्स होती है वो लाइन सेगमेंट होती है। अब इसका नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ST, और जो सिंबल ऊपर है उसमें कोई भी एरो नहीं आएगा। सेम इसमें भी देखो दोनों पॉइंट फिक्स है तो ये भी लाइन सेगमेंट है। UV विदाउट एरो, ठीक है। आप इक्वल का निशान लगा के या फिर ब्रैकेट में उसका नाम लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें यही बताना था कि जो फिगर आपको गिवन है वो रे, लाइन सेगमेंट और लाइन में से कौन सी फिगर है, और उसको उसके सिंबल के साथ आपको जो भी उसका मार्क है उसके साथ आपको लिख के भी शो करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। मेक 2 पॉइंट P and Q ऑन पेज ऑफ योर नोटबुक। कि आप 2 पॉइंट P and Q अपनी नोटबुक्स पे बनाइए एंड ड्रॉ ए रे Q, और Q से फिर एक रे ड्रॉ कीजिए, ठीक है। एंड पॉइंट पासिंग थ्रू P, और वो जो रे है वो P से पास होके निकलनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में मार्क 2 पॉइंट, 2 पॉइंट है, एक ये और एक ये, ठीक है। इसका नाम P है और इसका नाम Q है। उसने कहा है कि आपने नोटबुक पे ड्रॉ किया, ड्रॉ ए रे। आपको Q से ड्रॉ करना है, मतलब Q हमारा फिक्स पॉइंट है और जो हमारी रे है ये P पॉइंट से पास होके ऐसे आगे जाएगी, ओके। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, रे P Q, बस इतना सा आपका एक क्वेश्चन, ओके। एंड अब क्वेश्चन नंबर 7, लुक अराउंड द क्लासरूम एंड
4 शेप्स मेड बाय लाइन सेगमेंट। उसने कहा अपनी क्लासरूम की कोई भी आप 4 शेप को ड्रॉ कीजिए और उसकी लाइन सेगमेंट आप काउंट करके बताइए। ओके, तो ये आप कोई भी 4 आप जो क्लासरूम में चीजें यूज करते हैं उसकी 4 डायग्राम्स बना सकते हैं और उसकी लाइन सेगमेंट काउंट कर सकते हैं। ये हम कॉपी में नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है फिल इन द ब्लैंक्स। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। ये हमारी जो रे लाइन सेगमेंट की जो रूल्स मैंने आपको बताए थे उसी पे डिपेंड है ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, रे हैज डैश एंड पॉइंट। तो रे का एंड पॉइंट कितने होते हैं? मैंने आपको बताया था कि रे का एंड पॉइंट वो होता है जो फिक्स होता है, और रे में कितने पॉइंट हमारे फिक्स होते हैं? 1। तो यहाँ पे आंसर में आ जाएगा 1। ओके, ए डैश कैन बी ड्रॉ ऑन पेपर और मेजर। कौन रे लाइन एंड लाइन सेगमेंट में से वो कौन सी डायग्राम फिगर होती है जिसको आप मेजर भी कर सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं? तो इसमें आप क्या करेंगे? लाइन सेगमेंट, क्योंकि लाइन सेगमेंट को ही आप मेजर भी कर सकते हैं और अपनी कॉपी में नोटबुक में ड्रॉ भी कर सकते हैं। ए डैश डज नॉट हैव ए डिफाइंड लेंथ। कौन सी लाइंस होती है जिसकी लेंथ फिक्स नहीं होती, जो दोनों ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती जाती है? तो कौन सी हमारी है? लाइन, क्योंकि लाइन की जो लेंथ होती है वो दोनों ही उसके पॉइंट दोनों ही बोथ डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाते हैं, वो फिक्स नहीं होते हैं। ए डैश इज द स्मॉलर शेप। ज्योमेट्रिकल शेप में जो सबसे छोटी शेप मानी जाती है वो है पॉइंट, POINT, पॉइंट। ए डैश हैज 2 एंड पॉइंट। कौन सी फिगर है जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं? लाइन सेगमेंट के। उसकी लेंथ बिल्कुल फिक्स होती है, उसके दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं, दोनों ही पॉइंट आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो दिस इज फिक्स, और जो जिसकी जो पॉइंट्स फिक्स है वो आपकी एंडिंग पॉइंट होते हैं, लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स एफ डैश रे कैन बी ड्रॉ टेकिंग पॉइंट क्यू। उसने कहा है कि एक हमारा एज द एंड पॉइंट, एक पॉइंट है क्यू, एक पॉइंट है हमारा ये क्यू, और इससे हम कितना रे ड्रॉ कर सकते हैं? हम अनलिमिटेड रेस में ड्रॉ कर सकते हैं पॉइंट क्यू से। जैसे मैंने आपको सन का एग्जांपल दिया था, सन हमारा एक पॉइंट फिक्स है बट उसकी किरणें चारों तरफ से निकलती है तो वो इन्फिनिटिव होती है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, उसको हम हमेशा मैथ्स लैंग्वेज में इन्फिनिटिव बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है डैश नंबर ऑफ रे आर देयर इन द गिवन फिगर। आपको ये एक फिगर गिवन है, ठीक है, और इस फिगर में आपको रे बतानी है, रे कितनी है। तो देखो इस फिगर में हमारा जो एक फिक्स पॉइंट है वो है ये P। ये मेरा फिक्स पॉइंट है। P से एक रे मेरी इधर जा रही है और एक डायरेक्शन मेरी इधर जा रही है, ठीक है। तो ये जो रे है इसका नाम P भी हो जाएगा, और ये वाली जो रे है इसका नाम हमारा PA हो जाएगा। तो इस फिगर में कितनी रे है टोटल? 2 रे, 2। मैं इसका नाम भी आपको यहाँ लिख के बता दे रही हूँ। फर्स्ट हमारी रे है AP, एरो A के ऊपर बनेगा, ठीक है। सेकंड हमारी रे है PB, एरो B के ऊपर बनेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो पॉइंट आगे एक्सटेंड होता है, एरो हमेशा नाम लिखते समय उसी के ऊपर आता है। ओके, तो बेटा इस एक्सरसाइज में हमारा सबसे मेन जो पॉइंट थे वो हमारे लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट्स थी। लाइन सेगमेंट्स वो लाइन होती है जिसकी लेंथ फिक्स होती है, जिसको हम ड्रॉ भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। लाइन की लेंथ फिक्स नहीं होती है, वो दोनों ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती है, ठीक है। इसलिए जब उसका नाम लिखते हैं तो दोनों ही अल्फाबेट पे आप एरो शो करते हो। रे में हमारा एक पॉइंट हमेशा फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट आगे अनलिमिटेड लेंथ तक आगे बढ़ता रहता है, वो उसकी लेंथ कोई फिक्स नहीं होती है, बट वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ता है, 2 डायरेक्शन में कभी भी रे आगे नहीं बढ़ता है। तो आपको इन तीनों पॉइंट्स की डेफिनेशंस को ध्यान रखते हुए अपनी एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करना है। आई होप आपको अच्छे से अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट समझ में आ गई है। इसकी जो भी डेफिनेशन के मैं नोट्स में आपको सेंड करूंगी वो सब आप प्लीज फिगर के साथ नोट कीजिएगा। थैंक यू क्लास।